कैलाश पर्वत का रहस्य। तिब्बत में स्थित रहस्यमयी कैलाश पर्वत के बारे में सब जानते हैं। एक बार मिलारेपा नामक बौद्ध योगी ने कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने का निश्चय किया। वह हिम्मत करके रास्ते की सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ा। योगी के मन में कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने की अद्भुत जिज्ञासा थी। बताते हैं कि बौद्ध योगी मिलरेपा के कैलाश पर्वत पर चढ़ने के पश्चाताप मिलापरेवा ने जो कुछ भी चमत्कारिक दृश्य कैलाश पर्वत पर देखा तो मिलारेपा निशब्द हो गया। मिलारेपा केशाल यानी कि कैलाश पर्वत की दिव्यता को अपने शब्दों में बयां नहीं कर पाया। कैलाश पर्वत देव स्थान है जो दिव्यता और भव्यता के दुर्लभ रहस्यों से भरा है। इसलिए कैलाश पर्वत के वर्णन को शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि कैलाश पर्वत में देवों के देव महादेव स्वयं निवास करते हैं। इसलिए कैलाश पर्वत की दिव्यता की व्याख्या कर पाना कोई सरल कार्य नहीं है। आज हम आपको कैलाश पर्वत के 10 रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे। आज तक जिस किसी ने भी कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में जानना है वह आश्चर्यचकित रह गया है। योगी के मन में कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने की अद्भुत जिज्ञासा थी। बताते हैं कि बौद्ध योगी मिलरेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के पश्चाताप मिलारेपा ने जो कुछ भी देखा उसके बाद वो कुछ बोल ना पाया। मिलारेपा कैलाश पर्वत की दिव्यता को अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाया। दोस्तों, इस ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कैलाश पर्वत पर देवादिदेव महादेव का निवास है। अब मन में यह प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास क्यों चुना? इस बात के पीछे आखिर क्या रहस्य है? साधु संत बताते हैं कि कैलाश पर्वत को धरती के केंद्र में होने के कारण ही भगवान शिव ने इसे अपना निवास स्थान बनाया, ताकि इस जगह से महादेव संग्रम संसार को संचालित कर सके। कैलाश पर्वत की बनावट का रहस्य। आप कैलाश पर्वत को देखेंगे तो पाएंगे कि कैलाश पर्वत अन्य पर्वत की तुलना में बिल्कुल अलग है। कैलाश पर्वत पिरामिड नुमा दिखाई देता है, जैसे ही किसी दिव्य शक्ति ने कैलाश पर्वत को अपने हाथों से बनाया रखा हो, क्योंकि कैलाश पर्वत जैसे दिव्यता अन्य पर्वतों में नहीं मिलती। साधु संत बताते हैं कैलाश पर्वत की रचना स्वयं आदि शक्ति माता पार्वती ने अपनी तपस्या से की थी। इसलिए कैलाश पर्वत पर आकर एक नए जीवन की अद्भुत अनुभूति होती है, क्योंकि कैलाश पर्वत पर मनुष्य की सांसें यह की दिव्य शक्ति में संचालित होने लगती हैं। कैलाश पर्वत ना पहुंच पाने का रहस्य क्या है? आइए जानते हैं। भौगोलिक विशेषज्ञों के अनुसार कैलाश पर्वत का स्थान बदलता रहता है, जिस जगह से कैलाश पर्वत तक पहुंच पाना असंभव हो जाता है। कुछ जानकार बताते हैं कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले व्यक्तियों को दिशा भ्रम हो जाता है और वह कैलाश पर्वत पर चढ़ते समय यह भूल जाता है कि वह यही रास्ते पर जा रहा है या गलत रास्ते पर। पर्वत पर पहुंचने के लिए चढ़ाई करने वाले लोग बताते हैं कि कैलाश पर्वत अपने ही स्थान पर कभी नहीं पीछे, कभी नहीं वो आगे, कभी कभी आगे पीछे हो सकता है, जिस कृष्ण के कारण पर्वतरोही वहां पहुंचने का साहस नहीं कर पाते। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर स्थित अदृश्य शक्तियां कैलाश पर्वत के रहस्य को उजागर नहीं होने देती, इसलिए कैलाश पर्वत चढ़कर विजय कर पाना असंभव हो जाता है। कैलाश पर्वत के आसपास उम्र के तेजी से बढ़ने का रहस्य। आइए जानते हैं। एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम लॉरेंस डिसूजा था, उसने एक बार कैलाश पर्वत को चढ़ने का निश्चय किया। उसके बाद लॉरेंस डिसूजा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन अभी वह आधे रास्ते से वापस लौट आया। जब उस व्यक्ति ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई की यात्रा वृत्तांत लोगों को बताया तो लोगों ने उसकी बात को सुनकर सभी को आश्चर्य हो उठा।
डिसूजा ने बताया कि जब मैंने यात्रा शुरू की थी तो शुरू में सब कुछ समान था, लेकिन जैसे ही जैसे कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करता जा रहा था वैसे ही वैसे अचंभित करने वाली घटनाएं मेरे साथ घटने लगी, जिससे मैं आश्चर्यचकित हो गया था। अंग्रेज व्यक्ति ने यह भी बताया कि जब मैंने कैलाश पर्वत चढ़ने की यात्रा पर निकला था तो मेरी उम्र केवल 30 वर्ष की थी। इस कारण मेरे सर के बाल पूरी तरह काले थे, लेकिन जैसे ही जैसे मैं कैलाश पर्वत चढ़ता गया वैसे ही वैसे मेरे बाल सफेद होते गए और चेहरे और हाथों पर झुर्रियां नजर आने लगी, और साथ ही साथ मैंने अपनी शारीरिक क्षमता को भी कम महसूस किया। अब मैं जवान से बूढ़ा होने लग गया था, और जब मैंने अचानक से मेरे शरीर में इस परिवर्तन को देखा तो मैं घबरा गया और कैलाश पर्वत चढ़ने का अपना फैसला बदल दिया। वैज्ञानिक कैलाश पर्वत की जलवायु और पर्वतरोहियों के अनुकूल नहीं मानते, इसलिए वैज्ञानिक कोई भी कैलाश पर्वत नहीं चढ़ पाता। चीनी पर्वत होंगचो और लाचौ का रहस्य। देवों के देव महादेव का निवास स्थान कैलाश पर्वत दो अन्य चौ और लाचौ पर्वत चीनी पर्वत के मध्य में स्थित है। यह दोनों पर्वत भी कैलाश के रहस्य को वातावरण से प्रभावित हैं। इन दोनों पर्वत से भी रहस्यमय आवाजें सुनाई देती हैं। इन आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो इस पर्वतों पर कोई अदृश्य शक्तियां रहती हों। कहने का तात्पर्य यह है कि यह दोनों पर्वत भी कैलाश पर्वत के पास होने के कारण प्रभावित हैं। मोक्ष की प्राप्ति का रहस्य। आइए जानते हैं। हिंदू ऋषि मुनि के साथ साथ तिब्बत के धर्म गुरु भी ऐसा मानते हैं कि कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा की जाए तो उस व्यक्ति को रोग शोक और भय से मुक्ति मिल जाती है और उसके पापों का नाश भी हो जाता है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा करने से मनुष्य शारीरिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा लगभग 40 किलोमीटर की होती है। कैलाश धूप का रहस्य क्या है? कैलाश धूप में कैलाश पर्वत में एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसे कैलाश धूप कहा जाता है। कैलाश धूप को देवों के देव महादेव के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लोग कैलाश धूप को संजीवनी वनस्पति मानते हैं, जिसको ग्रहण करने वाले व्यक्ति चिरंजीवी बन जाते हैं। दोस्तों, आशा है आपको कैलाश पर्वत का रहस्य में प्रदान की गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आने पर आप इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक पहुंचाते रहते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।